नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आजकल ममता कुलकर्णी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। अब ममता कुलकर्णी ने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से कुछ बोलने को नहीं बन रहा। आखिर ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्या कह दिया, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, ऐसा क्या कह दिया है ममता कुलकर्णी ने? ममता कुलकर्णी ने एक निजी न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बिहार और लालू प्रसाद यादव को लेकर कही है जिसके बाद एनडीए को एक बार फिर हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। दरअसल ममता कुलकर्णी ने कहा है, हालांकि ममता कुलकर्णी की इन बातों को कितनी गंभीरता से लेना है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ममता कुलकर्णी ने सियासी बवाल तो खड़ा कर दिया है। ममता कुलकर्णी ने कहा है कि वे बिहार आई थी और यहाँ उनका डांस प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इस आयोजन के पीछे कई बड़े बड़े नेता थे। और ममता कुलकर्णी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव उन्हें राज्यसभा भेजना चाहते थे, राज्यसभा सांसद बनाना चाहते थे। उन्हें यह ऑफर दिया, लालू प्रसाद यादव की ओर से दिया गया राज्यसभा सांसद बनाने का। लेकिन ममता कुलकर्णी ने कहा कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी न होने की वजह से मैंने ना कह दिया, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव की ओर से मुझे राज्यसभा सांसद बनाए जाने का ऑफर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि ममता कुलकर्णी तो बोल दी, लेकिन ममता कुलकर्णी ने जो कहा है इसके बाद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को तो एक और मौका मिलेगा हमलावर होने का, क्योंकि जो तस्वीर ममता कुलकर्णी ने उस समय के बिहार की पेश की है और यह कहा है कि मैंने यह फैसला लिया था कि अब दोबारा कभी बिहार नहीं जाऊंगी। ममता कुलकर्णी ने बताया कि इतनी अराजकता थी उस समय बिहार में, इतना खौफ था कि मुझे इतनी जगह भी नहीं दी गई कि मैं डांस के पहले, मुझे डांस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था कि मैं कपड़े बदल सकूं। और इतनी दहशत थी कि चारों तरफ AK-47 और दूसरे आधुनिक हथियार लेकर पुलिस वाले 100 की संख्या में खड़े थे, 100 लेफ्ट 100 राइट। ममता कुलकर्णी यह भी कहती हैं कि इतनी दहशत थी कि मैंने ड्राइवर से एक जगह बालों में लगाने वाला पिन लेने को कहा तो ड्राइवर ने कहा कि हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि यह नक्सली एरिया है। अब ममता कुलकर्णी कहती हैं उस इंटरव्यू में कि मुझे यह भी नहीं पता था उस वक्त कि नक्सली एरिया क्या होता है। तो मैंने पूछा कि नक्सली एरिया क्या होता है, तो मुझे बताया गया कि इन नक्सली इलाकों में कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर ममता कुलकर्णी जो भयावह तस्वीर बिहार की पेश कर रही हैं, वो जैसा कि आप जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं कि न्यायालय की ओर से, माननीय उच्च न्यायालय की ओर से बिहार पर एक बार टिप्पणी की गई थी उस दौर के लिए कि बिहार में जंगल राज है। तो उसी जंगल राज की बात ममता कुलकर्णी कर रही हैं, जहां सड़क पर चलने जब गाड़ी गुजर रही है एक अभिनेत्री की तो अभिनेत्री डरी हुई है, अभिनेत्री के साथ जो लोग हैं, जो दूसरी डांसर्स हैं, वे डरी हुई हैं। और यहाँ तक कि जो ड्राइवर है वह गाड़ी रोकने से कतरा रहा है दिन में, ऐसा नहीं कि रात में। मतलब बिहार की बहुत ही भयावह तस्वीर पेश की है। इतना ही नहीं है, उन्होंने, ममता कुलकर्णी ने यह भी कहा है कि मैंने काफ़ी डांट लगाई मैंने अपने सेक्रेटरी को कि तुमने क्यों लिया कार्यक्रम बिहार का, मैं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहती हूँ। अब सवाल ये उठता है कि देखिए उस समय 90 का जो दौर था, 90 के दशक में ऐसी खबर राष्ट्रीय मीडिया में चली थी, नेशनल मीडिया में, कि ममता कुलकर्णी जो मशहूर अभिनेत्री थी, मशहूर अदाकारा थी उस समय की, उनको बिहार लाया गया है, उनको बिहार बुलाया गया है और उनका राजधानी पटना में एक डांस कार्यक्रम रखा गया जिसमें कई बड़े लोग शामिल हुए हैं उस समय के। लेकिन उस समय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, जो कि उस समय सत्ताधारी पार्टी थी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का शासन था बिहार में, उस समय कहा गया था कि नहीं, ऐसा कोई भी डांस प्रोग्राम पटना में आयोजित नहीं किया गया है और न ममता कुलकर्णी कभी पटना आई हैं। और फिर बात रफा दफा हो गई, यह कहा गया कि ठीक है, ममता कुलकर्णी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसा कहा गया सत्ताधारी दल की ओर से। लेकिन अब तो ममता कुलकर्णी खुद ही कह रही हैं कि मैं पटना गई और मेरा पटना में डांस प्रोग्राम हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने जो खुलासे किए हैं, देखिए वो बहुत चौंकाने वाले हैं।
ममता कुलकर्णी कहती हैं कि जब हम होटल पहुंचे जहां मेरा डांस प्रोग्राम होने वाला था तो वहां इतने लोग भरे हुए थे कि मुझे कपड़े बदलने की जगह नहीं मिली। अब मुझे वो ममता कुलकर्णी अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि मुझे लंबा लंबा घूंघट पर डांस करना था, अब उसके लिए मुझे कपड़े बदलने थे और मैं गोवा से आ रही थी तो गोवा से मैं ट्रैक सूट में आ गई। अब मुझे कपड़े बदलने थे तो मुझे इतनी भी जगह नहीं मुहैया कराई गई, इतनी जगह भी उपलब्ध नहीं कराई गई कि मैं अपने कपड़े बदल सकूं जो उस डांस के लिए ज़रूरी थे। तो मैंने इन दो गानों पर ट्रैक सूट में डांस किया। तो मतलब जो ममता कुलकर्णी का जो बयान, ये पूरा जो इंटरव्यू है, इसमें बिहार को लेकर और लालू प्रसाद यादव को लेकर उन्होंने जो बातें कही है ममता कुलकर्णी ने, उन बातों को लेकर जो भी दूसरे राज्य के लोग सुनेंगे, दक्षिण भारत के लोग या दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र के लोग अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की जो छवि बनेगी उस दौर के बिहार की, आज तो बिहार काफ़ी बदल चुका है, उस दौर के बिहार की जो छवि बनेगी वो छवि अच्छी नहीं होगी। क्योंकि एक अभिनेत्री कहती है कि उसे जब बिहार लाया गया डांस परफॉर्म करने के लिए तो इतनी लोग डरे हुए थे, 100 की संख्या में पुलिसकर्मी इधर उधर AK-47 लेकर और आधुनिक हथियारों को लेकर तैनात थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और वो ये भी कहती हैं कि जब उनको यहाँ से जाने की व्यवस्था दी गई कि ठीक है आप एयरपोर्ट चले जाइए, तो इतने डर गए थे उनके साथी डांसर कि जब फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ की फ्लाइट तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे कि चलो जान छूटी। और सबने, हम लोगों ने, ममता कुलकर्णी कहती हैं कि हम लोगों ने यह प्रण लिया कि अब दोबारा बिहार लौटकर नहीं आएंगे। तो जिन लोगों को यह पता नहीं है, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि अब उस दौर का बिहार बिहार नहीं है, बिहार बदल चुका है और आप जब चाहें बिहार आ सकते हैं। बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई नक्सली एरिया नहीं है जहां जाने से अब कोई डरता हो। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में महिलाएं बेफिक्र घूम रही हैं, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। महिलाएं जितनी क्राइम अगेंस्ट वीमेन के आंकड़े देखें तो दूसरे राज्यों में क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उससे काफ़ी कम अपराध बिहार में होते हैं। तो बिहार में अगर आप ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू देखकर डर गए हैं और आप किसी दूसरे राज्य से हैं और बिहार की ऐसी छवि सोच रहे हैं जहां जाना सेफ नहीं है, तो हम आपको बताना चाहते हैं बिहार की तरफ से कि बिहार में अब ऐसी स्थिति नहीं है। एक और बात उस समय कही जाती थी कि ममता कुलकर्णी का एक गाना आया था कि राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। तो कहा जाता है उस समय कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उनके बहुत एक करीबी नेता हुआ करते थे, उनका भी सरनेम राणा था। तो उसको लेकर, उस गाने को लेकर भी उस समय बड़ा बवाल मचा था। कहा गया था कि वो वही राणा है जिनसे गलती हुई थी, जिनके लिए गलती के लिए गाने गाए गए थे। तो उस समय बहुत मजाक हुआ करता था और बहुत तंज कसे जाते थे ममता कुलकर्णी को लेकर। लेकिन लालू प्रसाद यादव की ओर से लगातार, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की ओर से लगातार यह कहा जाता था कि ममता कुलकर्णी कभी बिहार नहीं आई, ममता कुलकर्णी का कभी कोई डांस प्रोग्राम पटना में आयोजित नहीं कराया गया और इसमें सत्ताधारी दल के किसी नेता की कोई भूमिका नहीं थी। न ममता कुलकर्णी पटना आई, न कोई डांस प्रोग्राम हुआ और न इसमें पार्टी के किसी नेता की भूमिका थी। लेकिन सवाल उठता है कि अब तो जो आई और जिसने डांस किया वो खुद कह रही है कि मैं आई और मैंने डांस किया और मुझे कपड़े बदलने तक की जगह नहीं दी गई, तो मैंने जो है ट्रैक सूट में डांस किया। तो अब तो एक मुद्दा ताना कसने का और हमलावर होने का और मिल गया। जी। तो ये तो बहुत बड़ा बयान है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि सही में ममता कुलकर्णी कभी बिहार आई थी डांस करने के लिए? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी तो इतने दिनों से इनकार कर रही थी इस बात से। नहीं, अब तो इसमें सच्चाई है पूरी, क्योंकि जो डांस करने आई वे कह रही हैं कि मैं बिहार आई। उस समय 90 के दशक में जब ममता कुलकर्णी बहुत मशहूर अदाकारा थी, उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और उस दौर में, उस समय मुझे लगता है कि 11th 12th में हम लोग पढ़ते होंगे उस समय ममता कुलकर्णी का नाम जो है बड़ा नाम था। बहुत करण अर्जुन मूवी आई थी उस दौरान और सलमान खान और शाहरुख खान की, और कई फिल्में आई थी जिसमें ममता कुलकर्णी बड़ी अदाकारा थी, बड़ी मशहूर अदाकारा थी।
और उनकी फैंस फॉलोइंग भी बहुत थी। तो उस समय बहुत बड़ी खबर बनी थी कि ममता कुलकर्णी बिहार आई, और बिहार आकर उन्होंने पटना आकर डांस किया एक होटल में, जहां कुछ चुनिंदा लोगों ने उनका डांस देखा। लेकिन जिन लोगों पर यह आरोप था कि उन लोगों ने ममता कुलकर्णी को पटना बुलाया और उनका डांस प्रोग्राम आयोजित करवाया और डांस देखा, वे लोग इससे इनकार करते थे कि नहीं, कभी ममता कुलकर्णी आई ही नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है मीडिया की। लेकिन अब तो ममता कुलकर्णी की जबानी ये बात आ गई सामने कि ममता कुलकर्णी खुद कह रही हैं कि मैं आई, मैं पटना गई, गोवा से मैं सीधे पटना पहुंची, और कैसे मैंने वहाँ डांस किया 2 गानों पर, और कैसे मैंने प्रण लिया कि मैं दोबारा बिहार नहीं जाऊंगी। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कहा था कि ममता कुलकर्णी का ऐसा बयान आया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर की थी, इसमें कितनी सच्चाई होगी? अब देखिए, राज्यसभा सीट देना कोई छोटी बात नहीं है। अब ममता कुलकर्णी कह रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की ओर से, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें राज्यसभा सीट ऑफर की गई। उन्हें कहा गया कि आपको हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो 2 लोग बता सकते हैं, एक ममता कुलकर्णी, दूसरा लालू प्रसाद यादव। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तो उम्र हो चुकी है, वे बहुत सीनियर हैं, तो वे क्यों अब ममता कुलकर्णी पर बयान देने लगे? तो वे तो कुछ बोलेंगे नहीं। दूसरी जो ममता कुलकर्णी हैं, जिन्हें सीट ऑफर की गई, वे कह रही हैं कि मुझे सीट ऑफर की गई और मुझे कहा गया लालू प्रसाद यादव की ओर से कि आपको हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं, राज्यसभा सांसद बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए मैंने इनकार कर दिया। तो अब देखिए, अब तो ये लालू प्रसाद यादव ही जानते होंगे कि यह बात सत्य है या नहीं, उन्होंने सीट ऑफर की या नहीं। लेकिन ममता कुलकर्णी ने तो राष्ट्रीय चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर, निजी न्यूज़ चैनल पर आकर ऐसा दावा कर दिया है, और अब देखना यह है कि इस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। अब ममता कुलकर्णी के इस बयान के बाद जेडीयू और भाजपा के पास एक और हथियार आ गया है। अब राजद और कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस पर उंगली उठाने का, हमला करने का। अभी आगे देखने वाली बात है कि राजद की ओर से इस पर कोई सफाई सामने आती है कि नहीं आती। इसकी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।